इमेजिन करो आप दुनिया का सबसे बड़े डेजर्ट के बीच खड़े हो, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत नहीं बल्कि गहरी नीली झीलें, तेज बहते दरिया, हरे भरे जंगल और हर तरफ जानवर। जहां आज मौत जैसी खामोशी है, वहां कभी हिप्पोस तैरते थे, क्रोकोडाइल शिकार करते थे और इंसान कश्तियों में सफर करते थे। ये कोई फैंटेसी मूवी नहीं, ये हकीकत है। सिर्फ 7000 साल पहले सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और जिंदा इलाकों में से एक था, लेकिन पूरी दुनिया की क्लाइमेट सिस्टम ने अचानक डायरेक्शन बदल दी। जमीन सूखती गई, झीलें गायब होती गईं और धीरे धीरे एक हरा भरा पैराडाइज दुनिया का सबसे खौफनाक डेजर्ट बन गया। आज हम अनकवर करेंगे सहारा का हिडन पास्ट, वो लास्ट रिवर जो अब रेत के नीचे दफन है, वो जायंट लेक जो नॉर्थ अमेरिका के तमाम ग्रेट लेक से भी बड़ा था, और वो साइंटिफिक सीक्रेट जो बनाता है कि एक दिन सहारा दोबारा ग्रीन हो सकता है। आज का सहारा 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया पर फैला हुआ है, इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड स्टेट भी लगभग इसमें फिट हो जाए। दिन के वक्त टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पानी बहुत कम, बारिश कभी कभी सालों तक नहीं होती। लेकिन साइंटिस्ट को हमेशा एक अजीब सवाल परेशान करता रहा, अगर सहारा हमेशा डेजर्ट था तो फिर रेत के नीचे क्रोकोडाइल बोन्स क्यों मिली, मछलियों की हड्डियां कहां से आईं, पुराने हार्पोन्स और फिशिंग टूल्स डेजर्ट के बीच क्या कर रहे थे, क्या यहाँ कभी पानी था या सहारा किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का राज छुपा रहा है। जब सैटेलाइट ने सहारा को स्पेस से स्कैन किया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। रेत के नीचे जायंट रिवर सिस्टम छुपे हुए थे, पुराने दरियाओं के निशान 100 ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए। इन्हें पहली चैनल्स कहा जाता है, यानी एनसाइंट रिवर्स के घूस ट्रैक। कुछ रिवर्स इतनी बड़ी थी कि वो आज के नीले रिवर का मुकाबला कर सकती थी। सिर्फ रिवर्स ही नहीं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक अनइमेजिनेबल मेगा लेक, मेगा चाइल्ड प्रीहिस्टोरिक फ्रेश वाटर सी जो कभी सहारा के सेंटर में मौजूद था। ये लेक इतनी बड़ी थी कि नॉर्थ अमेरिका के तमाम ग्रेट लेक्स को मिला दें तब भी छोटी लगें। सोचो, आज जहां एंडलेस सैंड डून्स हैं, वहां कभी जायंट ब्लू वाटर चमकती थी, फिशिंग होती थी, जानवर पानी पीने आते थे और इंसान यहां जिंदगी गुजारता था। इस अनसाइंट सहारा का साइंटिस्ट नाम देते हैं दी अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड। ये वो वक्त था जब नॉर्थ अफ्रीका ट्रॉपिकल पैराडाइज था, हर तरफ ग्रॉस लैंड, डेंस वेजिटेशन, कैशिया ट्रीज और सेशनल मानसून रेन्स। यहाँ एलिफेंट्स घूमते थे, गिराफे, बफालोज और हिप्पोस। जी हाँ, हिप्पोस सहारा में रॉक आर्ट जो आज भी डेजर्ट की केव्स में मिली हैं, उसमें स्विमिंग ह्यूमंस और वाटर एनिमल्स दिखाए गए हैं। यानी ये सिर्फ साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री का हिस्सा है। साइंटिस्ट को यहाँ एनसाइंट विलेज के रिमेन्स भी मिले। लोग फिशिंग करते थे, कैटल राइज करते थे और पानी के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते थे। सारा उस वक्त डेथ जोन नहीं बल्कि लाइफ का सेंटर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये पैराडाइज खत्म कैसे हुआ? क्या कोई एस्ट्रॉयड गिरा? क्या वोल्केनो डिजास्टर आया? नहीं, इसका जवाब हमारे प्लेनेट के मूवमेंट में छुपा है। अर्थ परफेक्टली स्ट्रेट रोटेट नहीं करती, उसका एक्सिस थोड़ा टिल्ट होता है और ये टिल्ट वक्त के साथ धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इस प्रोसेस को मिलनकोविच साइकिल्स कहा जाता है। जब अर्थ का टिल्ट डिफरेंट एंगल पर गया तो अफ्रीका पर ज्यादा सनलाइट पड़ने लगी, इसे मानसून सिस्टम पावरफुल हो गया। इंडियन ओशन से मॉइस्चर नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचने लगा, बारिश होती रही और सहारा ग्रीन बन गया। लेकिन फिर हजारों सालों बाद प्लानिटरी टिल्ट दोबारा चेंज हुआ, मानसून वीक होने लगा, बारिश कम होती गई, प्लांट्स मरने लगे, जमीन ड्राई होती गई और एक डेंजरस चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जितनी वेजिटेशन कम होती उतनी हीट ज्यादा ऑब्जर्व होती, उतनी ड्राइनेस और बढ़ती। धीरे धीरे ग्रीन सहारा कोलैप्स कर गया, झीलें सूख गईं, दरिया रेत में गायब हो गए, जानवर माइग्रेट करने लगे और इंसान मजबूरन पानी के पीछे मूव हुआ। क्या हिस्टोरिकर के मुताबिक सहारा की ड्राइंग ने नीले सिविलाइजेशन को इनडायरेक्टली शेप किया। लोग नीले रिवर के तरफ माइग्रेट हुए और धीरे धीरे एनसाइट इजिप्ट राइज हुआ, यानी सहारा का डेथ एक नई सिविलाइजेशन की बर्थ का सबब बनी। नेचर कभी सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती, कभी कभी वो नए वर्ल्ड्स क्रिएट भी करती है। अब सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट कहते हैं ये साइकिल्स परमानेंट नहीं, अर्थ के टिल्ट फ्यूचर में फिर चेंज होगा और 1000 ऑफ ईयर्स बाद मानसून दोबारा नॉर्थ अफ्रीका तक आ सकता है। यानी एक दिन सहारा फिर से ग्रीन हो सकता है, रिवर्स वापस आ सकते हैं,
वेजिटेशन फिर से ग्रो कर सकती हैं। ये प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन प्लेनेट ऑलरेडी से ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले कर चुका है। जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो अर्थ के लिए सिर्फ एक नेचुरल साइकिल है। रेत के नीचे छुपी हुई पुरानी रिवर्स, क्रोकोडाइल बोन्स एंड साइड बोर्ड्स के निशान, ये सब एक ही बात बताते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी और हमेशा ऐसा नहीं रहेगी। सारा ह्यूमन एक पावरफुल लेसन देता है। प्लेनेट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जहाँ आज जिंदगी नहीं, कल वहाँ जंगल हो सकता है, और जहाँ आज पानी है वहाँ एक दिन सिर्फ रेत बच सकती है। हम सिर्फ अर्थ पर नहीं रहते, हम एक लिविंग चेंजिंग प्लेनेट के ऊपर रहते हैं, और सहारा अब चेंजिंग वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस एविडेंस है। वुड यू सर्वाइव इन द ग्रीन सहारा? कमेंट योर थॉट्स बिलो। सब्सक्राइब फॉर मोर हिडन मिस्टीरियस ऑफ अर्थ।